नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब सही होंगे। और आज हम बड़े गंभीर मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं। बात इस प्रकार है कि आदमी जब परेशानियों में हो, जब आदमी समस्याओं में हो, चारों ओर से घिरा हो, तो चारों ओर से या ये कहा जाए कि तानों का शोर हो, तो कैसे उस ज़िंदगी को जीना चाहिए और कैसे अपने आप को में आप बदलाव ला सकते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप बात करेंगे तो बहुत से ज़्यादा तो बात नहीं कहूँगा, लेकिन कम से कम 70 से 80% ऐसे लोग होंगे जो आज की तारीख में कहीं ना कहीं परेशानियों से हैं। और लॉकडाउन के बाद तो क्योंकि एक रोज़गार पर भी लोगों के काफ़ी फ़र्क पड़ा है, कर्ज की मार है, परेशानियां हैं, साहूकार का कर्ज है और घर की जिम्मेदारियां हैं, तो कहीं ना कहीं आदमी को एक कमर तोड़कर आदमी की रख दी है। तो उसके बाद से हर आदमी इस पहलू से गुजर रहा है। तो मैं आपके लिए एक अच्छी बात के लेकर आया हूँ कि इसी समस्या से हमें कैसे निपटना चाहिए और किस प्रकार ऐसी समस्याओं से हम जूझ सकते हैं कि और कैसे बाहर निकलकर अपने अपने आप को मजबूत यानी कि अपने आप को एक अच्छा बिजनेसमैन बना सकते हैं। तो उसका एक सीधा सा सिंपल सा एक रास्ता है। जब आप इसी परिस्थितियों से गुजर रहे हों, अपने आप से नज़रें चुराने लगें, अपने लोग आपको कहीं ना कहीं आपसे दूरी बनाने लगे और ये उनको लगे कि भाई अगर उनका फ़ोन आ गया वे पैसे हमसे मांगेंगे, या ये कहा जाए कि भाई मतलब कहीं ना कहीं हो जाता है जब आप परेशानी में चलते हैं तो जो अपने भी होते हैं तो वो भी फ़ोन उठाते हुए कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं, डरते हैं। उनको लगता है कि भाई आपके पास जो ये फ़ोन आया होगा कि पैसे मांगने के लिए आया होगा। क्योंकि समस्या में हर आदमी आशा करता है कि कहीं ना कहीं से उसको मदद मिले, थोड़ी राहत मिले, जिससे वो इस परेशानी से बाहर निकल सके और निकल कर आए। तो गाइज मैं बताना चाहूँगा कि ऐसी समस्याओं से एक जूझने का बहुत अच्छा मूल मंत्र है। वो मूल मंत्र है साइलेंट इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यानी कि आप जब परेशानियों से घिरे हों, अपने लोग आपसे मुंह चुरा रहे हों यानी कि भाग रहे हों, तो ऐसी परिस्थितियों में ऐसे समय में आपको शांत रहना चाहिए, धैर्य बना कर रखना चाहिए। और अगर आपसे कोई अभद्रता कोई यानी कि हॉट टॉक करता है या एब्यूज यानी कि कोई गाली देता है या इस प्रकार के कहीं ना कहीं आपको घेरने का प्रयास करते हैं, क्योंकि दुश्मन भी कमज़ोरी में ही आपको घेरने का काम करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपको हारना नहीं है। इसी सिचुएशन में आपको शांत रहकर अपने कार्य पे फोकस करना है, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा समय बिजी रखना है। ताकि आप बिजी रहेंगे तो अपने काम में लगे रहेंगे और काम में आपका मन लगेगा तो कहीं ना कहीं आप उस समस्या से उससे बाहर निकल कर आएंगे। क्योंकि यह कहा जाता है, शास्त्रों में भी ये लिखा है कि आदमी को खुद ही अपनी कमजोरी की दवा ढूंढनी पड़ती है, खुद ही उससे लड़ना पड़ता है, खुद ही अपनी समस्याओं से जूझना पड़ता है। क्योंकि किसी भी समस्या से भागना या बचना उसका कोई हल नहीं है। क्योंकि जितने आप बचोगे, जितने आप दूर भागोगे तो वो उतनी ही बड़ी होती चली जाएगी। साथ में आपसे के साथ जो बुरे समय में लोग खड़े हैं, ये बात ध्यान करना, मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो व्यक्ति आपके बुरे समय में आपके साथ खड़ा नज़र आया है, वो व्यक्ति आपके लिए कहीं ना कहीं भगवान का रूप है। तो ऐसे व्यक्ति का हमेशा सम्मान करें और उसको हर काम में वरीयता दें, उसको हर काम में आगे रखें और उसका सम्मान करें। इन चीज़ों को लेकर मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि बातें बहुत कुछ होती हैं समाज में। जब आप घिर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जवाबदेही भी बन जाती है। समस्याओं से जब आप गिर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ही उन चीज़ों का जवाब देना पड़ता है। गाइज क्योंकि मैं भी हम भी एक बिजनेसमैन हैं, हम भी स्कूल चला रहे हैं, तो हम भी देखते हैं बहुत चीज़ें हमें भी कंपेयर करके चलना पड़ता है। 10 आदमी हैं, 10 एक जैसे नहीं होते, लेकिन उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो सभी का ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए,
और अपने लोगों के आसपास लोगों के वातावरण को, माहौल को समझिए और शांति के साथ, एकाग्रता के साथ धैर्य बनाकर अपने काम में मेहनत करते रहिए। वास्तव में आपके दिन भी बदलेंगे, आपकी सूरत भी बदलेगी और आपका समय भी बदलेगा। इन बातों के साथ जय हिंद, जय भारत,